बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अनिल शर्मा ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। आज हमारे साथ हैं, पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी दी। सर, आपने इस्तीफा दे दिया, 39 साल तक आप कांग्रेस में थे, अब अचानक क्या हो गया कि आपने इस्तीफा? मैंने तो बताया है कारण, मैंने तो सारा कुछ एक्सप्लेन किया भाई। कांग्रेस पार्टी में एक्चुअली बाद के दिनों में जिस तरह की कार्यकलाप हो रहा है, जहां पूरी तरह से अपॉर्चुनिज्म हावी हो गया है, कंप्रोमाइज हावी हो गया है, तो स्वाभाविक है कि वहां पर कोई वैल्यूज के साथ तो पॉलिटिक्स हो नहीं रही है भाई। जहां पर अब कांग्रेस के लिए आवश्यक हो गया है पप्पू यादव जी जैसा राजनेता, तो प्राथमिकता स्पष्ट है, वहां हमारे जैसे कांग्रेस के कार्यकर्ता की जरूरत क्या रह गई है? पप्पू यादव से क्या परेशानी? हमको कोई निजी परेशानी नहीं है, पप्पू यादव से मिलते हैं, हमारे साथ तो कोई झगड़ा नहीं है, कोई विवाद नहीं है। लेकिन लाजमी तौर पर एक कहा जाता है बद अच्छा बदनाम बुरा, जो विवादित है वो सार्वजनिक पब्लिक को के बीच में जाना है किसी को ना, तो पब्लिक अगर हमको नहीं पसंद करती है और हमारा चेहरा लेकर आगे जाइएगा तो पब्लिक आपको रिजेक्ट कर देगी, स्वाभाविक है। लेकिन आपके रीजन में साधु यादव को भी पार्टी में ज्वाइन, मैंने तो बता दिया, मैंने बताया कि मैं उस समय एक विशेष परिस्थिति में साधु यादव को लाया था जब लालू यादव जी ने कांग्रेस के अस्तित्व को चुनौती दिया था, और लालू यादव जी उस समय अपने को अनबिटेबल लीडर मानते थे, तो लाजमी तौर पर राजनीति में साम दाम दंड भेद, मैंने भेद का उपयोग किया था, उनकी पार्टी को तोड़ा था, और उस समय साधु यादव का जो सदुपयोग हो सकता था, दुरुपयोग जो हो सकता था, मैंने किया था। अभी भी कांग्रेस के साथ है आरजेडी, और दोनों बिहार में अब एक साथ चुनाव लड़ रही है, लोकसभा चुनाव, तो क्या परेशानी होगी आने वाले भविष्य में? मुझे लगता है कि बिहार में जब तक के कांग्रेस आरजेडी के साथ रहेगी, मेरा अपना जो असेसमेंट है कि बिहार में ये पूरा का पूरा अलायंस मैक्सिमम 25-30% आबादी के बीच में सीमित है। बाकी 65-70% आबादी इस पूरे अलायंस के खिलाफ है। तो कहीं कहीं बीच में कोई चुनाव जीत जाए कहीं कहीं किसी कंस्टिट्यूंसी में, बट एज ए होल जनता का समर्थन इस महागठबंधन को नहीं मिलेगा। कांग्रेस में 39 साल में काफी कम समय आपने पार्टी का कमान संभाला, कहीं यही तो वजह नहीं कि आपको पार्टी मौका नहीं देती है? नहीं, ऐसा मैं अगर पार्टी मौका मुझे नहीं देती तो अध्यक्ष कैसे बनाती? पार्टी ने मुझे पार्टी के, यानी कि मैंने कुछ चाहा मुझे नहीं मिला, उसकी शिकायत नहीं है। ऐसा कोई नहीं नेता कहेगा कि हमने कुछ मांगा, बल्कि आप पूछ लीजिए, पिछले अभी प्रभारी थे, उस प्रभारी ने कहा कि मैं पूरे बिहार में घूम रहा हूं और हर जगह पर 90-95% कार्यकर्ताओं ने कहा कि अनिल शर्मा को प्रदेश का अध्यक्ष बनना चाहिए। और भक्त चरण दास जी को मैंने कहा है ना आपसे कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए अध्यक्षता। उन्होंने कहा हाँ, अकेला आप आदमी हो बिहार में जिसने कहा है कि मुझे अध्यक्ष नहीं बनना है। तो मैं तो कोई पद के चक्कर में तो यानी आप कांग्रेस की अभी की जो आइडियोलॉजी है उससे परेशान है? कांग्रेस की आइडियोलॉजी तो जो है सो है, कांग्रेस का जो कार्यकलाप है उसे मैं परेशान हूँ। कांग्रेस की जो कार्यशैली है उससे मैं परेशान हूँ। किसकी कार्यशैली? बीजेपी की अच्छी लगती है आपको? मैं बीजेपी की कार्यशैली उसमें जिसके साथ मैं नहीं हूं उसके बारे में कैसे कहूं कि उसकी आंतरिक कार्यशैली कैसी है? कांग्रेस में मैं रहा हूं और कांग्रेस में मैंने देखा है कि आंतरिक लोकतंत्र नहीं है, यहाँ अवसरवाद हावी हो गया है, यहाँ अपॉर्चुनिज्म हावी हो गया है, यहाँ समझौता कर रहा है लोग, यहाँ पर आइए पाइए वाली जो नीति होती है वह चल रहा है। तो भाजपा में शामिल होंगे? नहीं, मैंने किसी से कोई संपर्क नहीं किया है, ना ही किसी ने मुझे संपर्क किया है, इसलिए मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। तो आगे का स्टैंड क्या होगा? नहीं, अभी मैंने कोई माइंड मेकअप नहीं किया, आई एम सॉरी। यानी मन बनना सकते हैं? ऐसा है कि मैं यूनिवर्सिटी यूनियन का प्रेसिडेंट रहा हूं, मैं यूथ विंग का स्टेट प्रेसिडेंट रहा हूं युवा जनता का, मैं बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष रहा हूं, मैं राजनीति करता हूं, मैं कोई व्यापार नहीं करता हूं, तो लाजमी तौर पर राजनीति या सामाजिक काम करूंगा, लेकिन मैं मरने से पहले तक कोई घर में तो नहीं बैठूंगा। चलिए, तो ये थे अनिल शर्मा जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि कांग्रेस की जो अभी का जो कार्यकलाप है वो काफ़ी ठीक नहीं है, और पप्पू यादव जैसे लोगों को शामिल किया जिससे इन्हें परेशानी, और यही वजह से ये पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं। सुजीत कुमार, बिहार।